इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 29 अगस्त, 12 सितंबर, 25 सितंबर, 3 अक्टूबर और 13 अक्टूबर के नोटिफिकेशंस को भी कलअदम करार दे दिया। जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। कहा, कानून के मुताबिक जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत के जज का तकर्रुर दुरुस्त था। जेल ट्रायल की काबीना से मंजूरी का इतलाक गुज़िश्ता फैसलों पर नहीं होगा। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। खान साहब पे पहले भी एक कातलाना हमला हो चुका है जिसमें वो जख्मी हुए थे, उन्हें लाइव थ्रेट्स हैं, इसलिए जेल ट्रायल इन हालात में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अभी तो शॉर्ट ऑर्डर है, नल एंड वाइड करार दे दिया, कलअदम करार दे दिया नोटिफिकेशंस को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। एडवोकेट राजा खालिद कहते हैं, चेयरमैन पीटीआई पर पहले भी कातिलाना हमला हुआ था। अदालत ने मुख्तसर फैसले में जेल ट्रायल की गुंजाइश भी रखी है। माहिर कानून हाफिज एहसान ने कहा, अदालत ने जज की तैनाती को दुरुस्त करार दिया है। तरीकाकार पर अदालत ने अपना फैसला दिया है। इजरायली फौज की जनूबी लबनान पर मिसाइलों की बारिश। इजरायली हमले में सहाफ़ी फरा उमर साथी समेत शहीद। इजरायली जारहत दुनिया के सामने लाने पर निशाना बनाया गया। दुनिया इसराइल को असली की फराहमी बंद करे। सऊदी अरब वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ब्रिक्स इजलास में मुतालबा। साथ ही साथ कहा, गज़ा में इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। चीनी सदर ने भी गज़ा में इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर दिया। गज़ा में फौरी जंगबंदी का भी मुतालबा कर दिया। दुनिया की 100 ताकतवर ख़वातीन में पाकिस्तान की 2 ख़वातीन शामिल। पाकिस्तानी मिडवाइफ और मवेशी बान ने अपनी खिदमात से मुल्क का नाम रोशन किया। नेहा मंकानी ने खैराती इदारे के ज़रिए सैलाब मुतासिरीन की मदद की। अफरोज़नुमा की भी अपनी कम्युनिटी के लिए खिदमात। 3 दहाइयों से बकरियों खच्चरों की देखभाल कर रही हैं। इलेक्शन की आमद पर सियासी रकाबत या नूरा कुश्ती। सियासी बयानबाजी तेज, लफ्जों की गोलाबारी जारी। बिलावल भुट्टो की अपरदीन में घन गरज। कहा, पुराने सियासतदान सियासी मुखालफत को जाती दुश्मनी में बदल चुके हैं। नहीं मालूम बुजुर्ग सियासतदानों के इरादे क्या हैं। लाहौर के सियासतदान का मसला है, खेलूंगा ना खेलने दूंगा। महंगाई लीग इलेक्शन जीतेगी ना उन्हें 2/3 अक्सरियत मिलेगी। अवाम ने पीटीआई और महंगाई लीग का असल चेहरा देख लिया, तबाही के सिवा कुछ नहीं मिला। लीगी कायद नवाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान के घर आमद। मरीम नवाज और शहबाज शरीफ भी मौजूद। आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से मिलकर चलने पर इत्तफाक। मौलाना फजल रहमान ने कहा, माजी की तरह आइंदा भी मिलकर चलेंगे। सीट एडजस्टमेंट भी होगी। पाकिस्तान अब किसी मुतनाज़ इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करें। पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई इंतहा पसंदाना रवैया अख्तियार नहीं करेंगे। बुजुर्ग और बच्चे की सोच का फ़र्क नज़र आ रहा है। हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने बुजुर्गों के हवाले से पैगाम अपने वालिद को दिया। हम हर कीमत पे ये चाहते हैं कि हमें जो है वो मेजॉरिटी मिले। इसके बगैर कोई गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी। इसके बगैर इस मुल्क को इस बहरान से कोई गवर्नमेंट निकालने की सही नहीं कर सकेगी। इंतखाबात में कामयाबी के बाद नवाज शरीफ ही वजीर आजम बनेंगे। जरूरत पड़ी तो किसी और को अबूरी वजीर आजम बनाया जा सकता है। लीगी रहनुमा राना सना की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ को अपीलों में रिलीफ मिल जाएगा। पंजाब की जरूरत है कि शहबाज शरीफ दोबारा वजीर आला बने। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों पर समाअत। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, केस रोजाना की बुनियाद पर चलना है। किस तरह चलना है ये देख लेते हैं। अपीलों पर मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। सहाफ़ियों के सवाल पर नवाज शरीफ ने कहा, खबर मानिका का इंटरव्यू देखा है। उनकी बातों के बाद उनको रियासत मदीना का नाम नहीं लेना चाहिए था।
चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत 23 नवंबर को होगी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। असद उमर फवाद चौधरी के खिलाफ भी केस की समाअत 23 नवंबर को होगी। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंसेस पर शोकाज नोटिस करना है या रेफरेंसेस खारिज होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम और हतमी इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा सदारत करेंगे। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस पर शोकाज नोटिस करना है या रेफरेंसेस खारिज होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम और हतमी इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा सदारत करेंगे। पाकिस्तान अमन का दाई है। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। खित्ते के मुल्कों के साथ दोस्ताना रवाबित चाहते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाक अफवाज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती है। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। पेशावर में पीटीआई वर्कर्स कन्वेंशन के लिए तौहीन अदालत का केस। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स में कहा, निगरान हुकूमत का काम सहूलत फराहम करना है या मुश्किलात पैदा करना। दीगर सियासी जमातें तो जलसे कर रही हैं, इंतज़ामिया इस पर कुछ नहीं करती। ऐसा लग रहा है निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन फेल हो गया। स्मॉग ने लाहौर में पंजे गाड़ लिए। लाहौर सबसे ज्यादा मरतबा दुनिया का आलूदा तरीन रहने वाला शहर बन गया। धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। हुकूमती पाबंदी नजरअंदाज। लियाकतपुर में फसलों की बाकियात को जलाने का सिलसिला जारी।